बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बेसन के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत आसानी से बन जाते हैं, हर चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो चले आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 कप बेसन लिया था, इसे मैंने छान लिया था। इसके साथ ही मैंने लिया है हाफ कप घी का, आप देसी घी भी ले सकते हैं, ये मैंने रूटीन में जो इस्तेमाल होता है वो लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने खोपरा लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है, 1.5 कप मैंने चीनी ली है पिसी हुई। गार्निश के लिए मैंने कटा हुआ पिस्ता लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने किशमिश ली है, 1 टेबल स्पून मैंने कटे हुए बादाम लिए हैं, 1 टेबल स्पून मैंने कटे हुए अखरोट लिए हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, मीडियम टू लो फ्लेम मैंने रखा है। लो फ्लेम पे हम सारी रेसिपी को तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने घी डाल दिया है, इसको थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे नहीं तो हमारा बेसन जल जाएगा। इसके बाद हमने बेसन डाल दिया है। अब हमने चम्मच को चलाना शुरू करना है और रोकना नहीं है। चम्मच को अगर हम रोकेंगे तो बेसन हमारा जल सकता है, तो कलर भी ज़्यादा आ सकता है। चलाते जाएंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारा बेसन जो है रेडी हो जाएगा। इसमें से जब खुशबू आने लग जाए, घी छोड़ देगा, उस वक्त फिर इसकी फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो इसी तरह हमने चम्मच चलाते जाना है। अभी आपको ये खुशक सा लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें घी और डाल दिया है। अब इसकी फिर से बुनाई करना शुरू कर देंगे। बैटर हमारा थोड़ा सा नरम हो जाएगा, तो ये देखिए ये थोड़ा सा नरम हो गया। इसकी बुनाई करते जाएंगे, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा, तो हम इसे फिर छोड़ देंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा हम डालेंगे इलायची पाउडर जो हमने लिया था। इस टाइम आके ये हमने इलायची पाउडर डाल दिया है। इलायची पाउडर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसका कलर भी चेंज हो गया। इसमें हम थोड़े से पानी का छट्टा लगाएंगे। इस तरह हम ले लेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें छट्टा लगाएंगे, इसको मिक्स करेंगे। पानी का छट्टा लगाने का मकसद ये है कि बेसन के अंदर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। जब हम लड्डू बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, मुंह में आते हैं छोटे छोटे क्रिस्पी से। और थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर, येलो फूड कलर डालूंगी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। इसके डालने से कलर बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसे ठंडा करने के लिए बड़े बर्तन में मैंने डाल दिया है। जब भी फूड कलर इस्तेमाल करें तो लिक्विड इस्तेमाल करें, खुशक वाला इस्तेमाल ना करें, वो करवाहट देता है। तो ठंडा हमारा बैटर हो गया, तकरीबन मैंने आधा घंटा इसे छोड़ दिया था। इसे अब हम इकट्ठा कर लेंगे। तो बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है बेसन की भी और इलायची की भी। इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, एकदम से नहीं डालनी है। इसे मिक्स करेंगे हाथों की मदद से अच्छे से। जब मिक्स हो जाएगी, मिक्स करने के बाद इसमें ड्राई फ्रूट जो मैंने लिए थे वो डाल दूंगी। काफी लोग इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डालते हैं, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डालें। कोशिश किया करें जब भी ऐसी कोई चीज बनाए थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स कर दिया करें। जब भी कोई मीठा बनाते हैं वो अच्छे लगते हैं जब हम खाते हैं। मिक्सिंग हमारी हो गई है, अब इसका हमने मीठा चेक करना है। मीठा हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने पीसी हुई चीनी इसमें डाली थी। अब मैं इसके छोटे छोटे लड्डू बना लूंगी। लड्डू को पिस्ते से गार्निश करती जाऊंगी और प्लेट में रखती जाऊंगी। तो इसमें जरूरी नहीं कि आप इतने ज्यादा ड्राई फ्रूट डालें, जो आपके पास घर में है मौजूद वही डाल दें। इससे ये होता है कि इसका टेस्ट जो है ना बहुत मजे का बनता है। बहुत ही आसान रेसिपी है, थोड़ा सा टाइम लगता है बेसन की बुनाई पे, बाकी सारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। इतने दिनों के बाद मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, क्योंकि मेरी बेटी की शादी थी और मैं उसमें बहुत ज्यादा बिजी थी। अब मेरी बेटी की शादी हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करती हूँ। ये बहुत ही मजे की और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। अगली वीडियो तक के लिए मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।